हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का चैप्टर 2 जिसका नाम है निश्चय। ओके, चलिए सब अपनी बुक्स खोलिए, पेज नंबर 12 निकालिए। देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा होगा, बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। ये जो बात आपको बताई जा रही है बहुत समय पहले की है। ओके, वाराणसी एक नगरी है, एक नगर है जिसका नाम है वाराणसी। वहाँ पे ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय थे। दूरदर्शी मतलब उनको दूर से ही दिख जाता था कि कौन व्यक्ति के मन कौन से व्यक्ति का मन कैसा है। न्यायप्रिय यानी कि सभी के साथ में न्यायपूर्वक व्यवहार करते थे, मतलब जो सही है उसको सही कहते थे और जो गलत है उसको गलत ही कहते थे। सहृदय मतलब सबसे अच्छा व्यवहार करना, दया करना, अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। वे ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा में जितने भी लोग हैं सब सुखी हो, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा का गुणों का बखान करते न थकते थे। वो राजा सभी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए जो उनका जो गुण है ना, एक प्रकार का गुण है कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे से हमेशा यही बात करा करते थे कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, और वो ये बातें करते करते कभी थकते नहीं थे। परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके, है ना। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े। यदि राजा के रूप में अगर जाएंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, उनसे वैसे ही बात बोलेंगे कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो। अगर राजा पर्सनली किसी से पूछते हैं तो सब उनसे यही बोलेंगे कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, है ना। तो इसलिए वो क्या कर गए, वेश बदल कर गए, ताकि कोई तो व्यक्ति उनको मिले जो उनके अवगुणों को बता सके, है ना। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, वेक्षिल और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। दयालु यानी कि सब पे दया करने वाला, वेक्षिल यानी कि बुद्धिमान, और न्यायप्रिय यानी कि जो गलत है उसको गलत कहता है और जो सही है उसको सही कहते, है ना। अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पूरे राज्य में घूमते हुए वे हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधित्व के आश्रम में पहुँचे। कहाँ पहुँचे, महात्मा बोधित्व है ना के आश्रम में पहुँचे। अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधित्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। श्रद्धापूर्वक यानी कि प्रेम से, है ना, प्रणाम किया और चुपचाप एक और बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल दिए और कहा, वत्स ये फल खाकर जल पियो। राजा ब्रह्मदत्त ने शौक से फल खाकर जल पिया। उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवान ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं, इसका क्या कारण है। तब राजा ब्रह्मदत्त की बात सुनकर बोधिसत्व मन मुस्कुराने लगे और बोले, वत्स इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज्य करता है। क्या कहा कि इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज्य करता है, इसलिए फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी तथा क्रूर हो तो जंगल के फल मधु तथा शक्कर आदि सभी कड़वे स्वाद रहित हो जाएंगे, है ना। स्वाद रहित मतलब उनमें कोई स्वाद ही नहीं होगा। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाएगा। महात्मा बोधिसत्व की बात सुनकर राजा बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और वहाँ से वापस राजधानी आ गए, है ना। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा का व्यवहार अच्छा होगा तो फल मीठे होंगे,
और राजा का व्यवहार खराब होगा तो फल कड़वे होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन बोधिसत्व के कथनों को परखने का निश्चय किया। मतलब उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इस बात को भी अपन जांच करें क्या ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या करा, अपना व्यवहार ही चेंज कर लिया। अब देखिए व्यवहार कैसे चेंज करा। अगले दिन से राजा ने जानबूझकर अधर्म व अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया, है ना। अगले दिन से क्या करा, राजा ने जानबूझकर अधर्म मतलब जो सही है उसका साथ नहीं दिया, है ना, जो गलत है उसका साथ दिया, शासन करना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या हो गया? चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम करके एक और बैठ गए। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने के लिए दिए। जैसे ही राजा ने फल खाए तो उन्हें वे फल कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, जब राजा अत्याचारी तथा अन्यायी हो तो उसका प्रभाव जंगल के फल तथा कंदमूल और सभी वस्तुओं पर पड़ता है। बोधिसत्व बोले, ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया विस्तार से बताइए। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आप पूरी डिटेल में बताइए। बोधिसत्व ने कहा, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते समय देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गाय भी अपना मार्ग बदल लेती है। मार्ग यानी रास्ता, है ना। यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना रास्ता बदल लेगी तो पीछे चलने वाली गाय भी अपना रास्ता बदल लेती है। इसी प्रकार राजा अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। ठीक है। बोधिसत्व से जवाब पाकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा दूर हो गई। मतलब जो उनको जानने की जो इच्छा थी वो दूर हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा, हे महात्मन, मैं इसी नगर का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और फिर कड़वे हो गए, परंतु अब मैं यह निश्चय करता हूँ, मतलब ये ठानता हूँ, निश्चय यानी यह वादा करता हूँ, निश्चय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा कर दूंगा। मतलब मैं वापस से न्यायपूर्वक, है ना, और धर्मपूर्वक ही राज्य करूँगा। जो गलत होगा उसी को गलत कहूँगा और जो सही होगा उसी को सही कहूँगा, है ना। पहले जैसा व्यवहार करूँगा लोगों के साथ में, है ना। निश्चय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा कर दूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यह कहकर राजा ने बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। देखिए आपको ये पाठ कैसा लगा? आप इस पाठ को 2 बार 3 बार इसको सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।